परंपराओं को तोड़ना और नवाचार से जोड़ना राहु का काम है। आइए जानते हैं कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। राहु को मौलिकता का कारक ग्रह माना जाता है, यानी राहु बहुत कुछ मौलिक करना चाहता है। यह किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करता, बल्कि राहु की सोच बहुत दूर तक जाती है, या यूं कहें कि राहु की सोच की कोई लिमिट नहीं है। वह इतना सोच सकता है या इतना सोचने की ताकत देता है जितना कोई अन्य ग्रह नहीं दे सकता। ऐसी ही अनलिमिटेड सोच में से उत्पन्न होता है कुछ नया। राहु परंपरागत तरीके से नहीं सोचता। राहु की सोच अपरंपरागत है। राहु नए विचारों का पता लगाने में अग्रणी माना जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि राहु पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने का काम भी करने लग जाता है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी परंपराओं को बिल्कुल नहीं मानते, या आपकी परंपराओं का विरोध भी करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके पीछे राहु का हाथ हो सकता है, लेकिन हर बार राहु का ही हाथ हो ये जरूरी नहीं है। ध्यान रहे कि आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें कोई ज्ञान नहीं होगा, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य आपकी परंपरा का या आपके संस्कारों का विरोध करना होता है। उनकी इस सोच के पीछे कोई लॉजिक वॉजिक कोई तथ्य नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का लग्न, लग्नेश अथवा चंद्रमा इत्यादि पीड़ित होने के कारण वो ऐसा करते रहते हैं। यहाँ पर मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको दूर से ही प्रणाम है, बल्कि राहु से प्रभावित लोगों की बात मैं यहाँ करूँगा। राहु से प्रभावित जो लोग होंगे, हो सकता है कि वो परंपराओं के विरोधी हों, लेकिन उनके पास कुछ नया भी होगा। उस नएपन में लॉजिक भी हो सकता है। तो राहु वह है जो परंपरागत सोच का विरोध तो करता है, लेकिन आपको एक नई सोच भी देता है, आपको एक नई दिशा भी देता है। यानी राहु अपरंपरागत है, लेकिन नवाचार करने वाला भी है। हो सकता है कि कुछ लोगों के दृष्टिकोण से परंपरा का विरोध करना अच्छा ना माना जाता हो, नकारात्मक पहलू हो, लेकिन नई चीजों की खोज करना ये तो सकारात्मक पहलू है। और कई बार नई चीजों की खोज ही तभी हुई है जब हमने पुरानी चीजों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है या सकारात्मक बिंदु है। तो इसीलिए यहां राहु का एक नकारात्मक स्वरूप देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बड़ा सकारात्मक स्वरूप भी नजर आ रहा है। राहु समस्याओं के समाधान के लिए नए तरीके अपनाने की प्रेरणा देता है। राहु अक्सर व्यक्तियों को अज्ञात क्षेत्र में ले जाता है, असामान्य क्षेत्र में ले जाता है, जो उस व्यक्ति की आत्मा के विकास के लिए आवश्यक भी हो सकता है। या यूं कहें कि एक नए क्षेत्र में, अज्ञात क्षेत्र में जाने के बाद हम उस क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ खोजते हैं, और यह व्यक्ति और समाज के विकास में ये खोज सहायक भी हो सकती है। यानी राहु एक खोजी प्रवृत्ति का ग्रह है, जिसकी खोज से आने वाले समय में लोगों का भला भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी नकारात्मक खोज भी हो, विस्फोटक चीजें भी खोजी जा सकती हैं, नकारात्मक भी खोजी जा सकती हैं, जो जनजीवन के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। क्योंकि राहु जहर भी बनवा सकता है और जहर का तोड़ भी बनवा सकता है, अर्थात जिससे जहर के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। ऐसी औषधि भी राहु ही बनवा सकता है। तो यह तो एक बड़ा सकारात्मक बिंदु होगा। ज्योतिष के विद्वानों के द्वारा अक्सर सुनने को मिलता है कि शनिवत राहु, यानी राहु जो है ये शनि के जैसे परिणाम देता है या शनि के जैसे कार्य करता है। लेकिन इस मामले में, अर्थात नवाचार का समर्थन और परंपरा को जो तोड़ने वाला मामला है, इसमें राहु शनि से बिल्कुल अलग काम करते हुए देखा जाता है। राहु स्थापित नियमों, परंपराओं और रूढ़ियों को चुनौती देता है, जबकि शनि नियमों और संरचनाओं का समर्थक है। ज्योतिष में बृहस्पति और शनि को नियमों, संरचनाओं और परंपराओं को मानने वाला माना जाता है, जबकि राहु सीमाओं को तोड़ने वाला, नए रास्ते बनाने वाला और लीक से हटकर न केवल सोचने वाला, बल्कि लीक से हटकर काम करने वाला भी माना जाता है। राहु को इन चीजों का कारक माना जाता है, क्योंकि राहु जुनून है, राहु तीव्र इच्छा है। जब किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जुनून सवार हो जाए, बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए, तो समझिए कि अन्य ग्रहों के साथ साथ राहु का प्रभाव जरूर होगा। यहां पर राहु का प्रभाव तो रहेगा ही, अन्य ग्रहों का प्रभाव भी हो सकता है।
और हो सकता है कि अन्य ग्रहों का प्रभाव ना भी हो। ये अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन जुनून और तीव्र इच्छा ये बिना राहु के नहीं हो सकती। पिछले किसी वीडियो में हमने राहु को बेचैनी का कारक ग्रह कहा था, शायद आपने उस वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा तो देखिएगा जरूर। उसके पीछे यही कारण था कि राहु तीव्र इच्छा और जुनून देता है, जिससे हमारे भीतर का चैन सुकून खो जाता है। लेकिन अगर कुछ खोजने की बात हो, कुछ प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा जागृत हो, उसके लिए जो जुनून हो, ये तो सकारात्मक होगा। राहु भौतिकवादी इच्छाओं और लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति बहुत तगड़ा वाला जुनून पैदा करता है, और यह जुनून उस व्यक्ति को तब तक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है जब तक कि वह व्यक्ति कुछ नया, कुछ अनूठा नहीं प्राप्त कर लेता, नहीं बना लेता। इतना ही नहीं, राहु जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी देता है, और नया करने के लिए अक्सर जोखिम उठाना पड़ता है। नए विचार प्रस्तुत करने के लिए भी जोखिम उठाना पड़ता है। तो ये आपको सुनने वाला भी तो चाहिए। असफल होने का भय जो होता है, उसमें भी जोखिम उठाने का जो साहस है, ये राहु ही देता है। अपरिचित क्षेत्र में कदम रखने के लिए भी जो जोखिम उठाना पड़ता है, वह भी राहु ही करवाता है। यही कारण है कि राहु को निडर बनाने वाला भी माना जाता है, कभी कभी दुस्साहसी भी माना जाता है। और ये गुण आविष्कार और खोज के लिए जरूरी होते हैं। इसीलिए हम राहु को परंपरा विरोधी किंतु अन्वेषणकारी, खोजी, नवाचारी ग्रह कह सकते हैं। उम्मीद है हमारी इस चर्चा से आपके मन का भ्रम दूर हुआ होगा कि राहु सिर्फ और सिर्फ परंपराओं का विरोधी ही नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि राहु परंपराओं को तोड़ता है, लेकिन बदले में कुछ नया भी खोज कर देता है। उम्मीद है आपने ये बात समझ ली होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माई की।